हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग मोरिंगा के बारे में बात करने वाले हैं। भारत में इसे कई जगह पे सहजन के नाम से भी जाना जाता है। सहजन को हम लोग या मोरिंगा को कई फॉर्म में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके पाउडर को इस्तेमाल में हम लोग लेते हैं, इसके फ्रूट्स को लेते हैं, इसके फ्लावर को लेते हैं, इसके रूट को भी हम लोग यूज में लेते हैं। तो आज हम लोग मोरिंगा पे बात करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से ये हम लोगों के फ़ायदे के लिए है। उससे पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लें ताकि जो भी नई वीडियो आए, वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। और वीडियो देख कर के आप लोग कोशिश कर सकते हैं कि आपके लाइफ़स्टाइल में बदलाव हो, आपका सेहत अच्छा हो सके। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं मोरिंगा के बारे में। जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, वो सारी जानकारी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, आप लोग गूगल पे जाकर के सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे है। मैं जो भी जानकारी आपको दूँगा वो ऑथेंटिक जानकारी है। बातें नहीं बना रहा आपके सामने में, और ना ही मैं सुनी-सुनाई बातें कर रहा हूँ। जो भी रिसर्च हुआ है, मैं रिसर्च के बेसिस पे ही आपको बता रहा हूँ। तो मोरिंगा का तो सबसे पहले जो उसका साइंटिफिक नेम है, वो है मोरिंगा ओलिफेरा। हम लोग जनरली जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो इस्तेमाल में आ रहा है, वो उसके पत्ते को पाउडर के रूप में बना दिया जाता है और पाउडर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। और इसका सबसे बड़ा जो रिसर्च हुआ और रिसर्च का जो आउटकम था, वो उसमें देखा गया कि ये इसका इफ़ेक्ट होता है, न्यूरोप्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट इसका दिखता है। अब न्यूरोप्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट किसको कहते हैं? तो न्यूरोप्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट इसको कहते हैं जैसे कि जो बीमारी जो हमारे ब्रेन और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है ना? जैसे कि अगर अगर एग्ज़ाम्पल के द्वारा हम लोग बात करें, तो सबसे ज़्यादा ये अल्ज़ाइमर और पार्किंसन डिज़ीज़ में जो मोरिंगा ओलिफेरा है, ये मदद कर सकता है। जो सहजन है, वो पार्किंसन डिज़ीज़ और अल्ज़ाइमर होने से बचा सकता है। बचाता है या नहीं बचाता है, ये पूरी तरीके से प्रूवन अभी नहीं है। लेकिन आपको बचा ज़रूर सकता है, ऐसा रिसर्च में बोला गया है। अगर एक बार अगर आपको ये हो जाता है, तो ये क्योर नहीं कर सकता, ये आपको ट्रीटमेंट नहीं दिला सकता उसका। लेकिन अगर आपको अभी नहीं है, अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, तो ये होने से आपको बचा ज़रूर सकता है। अगर हम लोग इसका न्यूट्रिशनल एनालिसिस करते हैं, तो पाते हैं कि प्रत्येक 100 ग्राम में 28.50% कार्बोहाइड्रेट है, 25.02% प्रोटीन है, 10.42% फैट है, 11.83% डाइटरी फाइबर है, 1.108 मिलीग्राम बीटा कैरोटीन है, 326.4 माइक्रोग्राम विटामिन बी 1 है, और 15.2 मिलीग्राम विटामिन सी इसमें पाया जाता है। मेजर कंपोनेंट की बात करें तो कार्ब्स और प्रोटीन है। तो जो जिम जा रहे हैं वो भी इसको ले सकते हैं, और इसमें क्योंकि अच्छा खासा अमाउंट में कार्ब्स है तो ले सकते हैं। पर एक दिन में 100 ग्राम मोरिंगा पाउडर लेना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। इसलिए उतना ना लेकर के जो उसका एक डोज़ है, जो 1 टेबल स्पून या 1 छोटा-सा चम्मच, उतना ही लेना सही रहेगा। सबसे पहले ये काम किस तरीके से करता है? तो जो मोरिंगा पाउडर है, वो हम लोगों के अंदर में एक सेल के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो उस माइटोकॉन्ड्रिया को, ये जो डिसफंक्शन होता है उसका, वो होने से बचाता है ये। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, वो प्रॉपर तरीके से काम करे, इस बात का ये बहुत अच्छे तरीके से, बेहद अच्छे तरीके से ये ख़्याल रखता है। और उसमें कैल्शियम का जो लेवल होता है, उसको भी ये रेगुलेट करता है, ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सके, ताकि जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, वो मेंटेन रहे। जो न्यूरोजेनरेटिव डिजीज़ होता है, वो एज रिलेटेड होता है, जैसे कि अल्ज़ाइमर है, पार्किंसन डिजीज़ है, और भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन ये दोनों मेजर होते हैं। ये होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ये दोनों बीमारी होने के बहुत सारे रीज़न हैं। लेकिन उसमें से एक रीज़न ये भी है कि एज बढ़ना। एज के साथ ये बहुत सारे लोगों को हो जाता है। कई बार बच्चों में भी देखा जाता है, कई बार जो मॉडरेट एज में है, अभी जो मिड टर्म एज में है, जो 35 से लेकर के 55 के बीच में है, उनमें भी देखा जाता है।
अगर आपको अल्जाइमर या पार्किंसन हो जाता है तो कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है अब तक, कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है अब तक जो आपको क्योर कर सके। इसीलिए डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूरोपियन मेडिकल एजेंसी ने कुछ हर्ब्स को इस्तेमाल करने की सलाह दी है, जिससे कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं और थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट ज़रूर इससे मिलता है। और अगर हम लोग देखें तो इसके अलावे भी मोरिंगा पाउडर क्या-क्या कर सकता है, तो ये सारा चीज़ मैं रिसर्च के बेस पे ही बता रहा हूँ कि ये आपके एनर्जी को बूस्ट करता है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट पहुँचाता है, आपके मेटाबॉलिज़्म को बहुत अच्छा करता है, आपके कॉग्निटिव फंक्शन को अच्छा करता है, मतलब जो आपका ब्रेन का जो काम करने का जो क्षमता है उसको भी अच्छा करता है। और ये इस सब के अल्ज़ाइमर और पार्किंसन के अलावा ये डायबिटीज़ में जो लोग हैं जिनका शुगर बहुत ज़्यादा है, उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। किसी को अगर इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ अगर है, जिनको गैस वगैरह बहुत ज़्यादा बनता है, उनके लिए अच्छा है। कार्डियोवैस्कुलर डिज़ीज़, दिल का बीमारी अगर किसी को है, उनके लिए बहुत अच्छा है। किसी को खाना पचने से रिलेटेड अगर बीमारी है, जैसे कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर अगर किसी को है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है, तो उनके लिए अच्छा है। और सबसे बड़ा रोल इसका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, पूरे रिसर्च का जो बेस था यही था ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है इसमें, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा अमाउंट में है, तो ये जो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसको अच्छे तरीके से ये रिलीज़ करता है, कम करता है, ताकि आपको क्रॉनिक डिजीज़ेज़ ना हो सके। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग अगर नहीं अब तक शामिल किए हैं मोरिंगा पाउडर को अपने लाइफ़स्टाइल में, तो बहुत ज़्यादा महँगा नहीं होता है, गाँव में तो ये बहुत आसानी से मिल जाता है, शहर में मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी आप लोग एक डाली गाँव से ले जा कर के अगर आप अपने गमले में भी लगाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप आप जितना ले सकते हैं उतना अमाउंट में तो आपको मिल ही जाएगा। और अगर नहीं भी ले सकते हैं तो आप इसको खरीद कर के महँगी-महँगी दवाइयों की जगह पे आप इसको ले सकते हैं। और इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ। अगली बार किसी और टॉपिक पे बात करूँगा। किसी और जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है हमारे पास, जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल है, ऑर्गेनिक फ्रूट्स हैं, जो जो भी चीज़ हमारे पास मौजूद है ऑर्गेनिक फॉर्म में, मैं उस पे बात करूँगा। और तब तक के लिए जय श्री राम और आप लोग अपना ख़्याल रखें।